हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश क्लास पर। कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और जो वीडियो दिया गया है मेरे द्वारा उसका आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझना है। हमेशा आपको खेलते खेलते हंसते हंसते पढ़ते रहना है, क्योंकि पढ़ाई के बाद आपका जो लाइफ होगा वो बहुत ही शानदार होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो चलिए आज एक बहुत बड़ा जानकारी देने के लिए मैं आपके यहाँ आज कैमरे पर आया हूँ। बता रहा हूँ कि बहुत विद्यार्थियों का यह डिमांड था कि सर आप 9th और 10th की जो है इंग्लिश की पुस्तकें जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इंटर के विद्यार्थी के लिए भी आप थोड़ा सा पढ़ाइए, और क्योंकि हम लोग भी आपको देख सकें और समझ सकें, उस चीज़ों का लाभ ले सकें। तो मैंने सोचा कि जैसे कि 9th और 10th का अभी जो सब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होंगे या पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो या कहीं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे होंगे, तो सभी जगह मुख्य रूप से आपका जो है वो पनोरमा ही पढ़ाया जा रहा है, मतलब फर्स्ट इंग्लिश ही पढ़ाया जा रहा है। और सेकेंड इंग्लिश पर यानी सप्लीमेंट्री रीडर बुक पर बच्चे भी कम ध्यान देते हैं और इंस्टीट्यूशन में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें से एग्जाम में आता ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन 30% क्वेश्चन आपके जो है उस दूसरे वाले बुक से, पतले बुक से जो है उससे भी एग्जाम में आता है। तो मैं भी विचार किया कि भाई इंटर के बच्चों को पढ़ाना है तो पहले रेनबो पढ़ाया जाए, या एक पतला बुक है आपका जो जिसको स्टोरी ऑफ इंग्लिश कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये पुस्तक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश इंटर के बच्चों के लिए, और यही एक ही पुस्तक है, बहुत पतली पुस्तक है। ठीक है, जैसे सप्लीमेंट्री इंटर 9th 10th का है उसी तरह यह पतली पुस्तक है, और इसी में से है यही बुक जो है वो दोनों क्लास को पढ़ना है, 11th को भी पढ़ना है और 12th को भी पढ़ना है। कुछ इसमें 11 चैप्टर हैं, और इस 11 चैप्टर में से कुछ चैप्टर जो है आपको 11th में पढ़ना है और कुछ चैप्टर जो है वो 12th में पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भी यही पुस्तक पढ़ाऊँगा 11th और 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक बार चलिए देख लेते हैं इस बुक को खोल कर कि इसमें क्या क्या दिया गया है और कैसे चैप्टर का नाम क्या है और कितना पढ़ना है, 11th में कितना पढ़ना है, 12th में इतना देखते हैं हम लोग। और देखने के बाद फिर आपको जो है अब मैं क्लास जो है इसका शुरू करूँगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए आप इस स्क्रीन पर, यही वो किताब बुक है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और इसी को मैं अब शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों की डिमांड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या सब दिया हुआ है और कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रेनबो है। उसके बाद क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए है यह पुस्तक। ठीक है, दोनों क्लास में ही पढ़ना है। और ये इसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं, इंग्लिश का इतिहास। ठीक है, आगे देखते हैं। और तो ये इसमें आपका कुछ है दिया नहीं, बस नाम है, ये फ्रंट पेज है। दूसरा पेज इसका देख लेते हैं। तो देखिए इस कंटेंट में क्या है, आपका कंटेंट यहाँ लिखा गया है प्रीफेस, और ये वर्ड टू द यूजर्स सेक्शन। सेक्शन 2 सेक्शन में बांटा हुआ है। ठीक है, नीचे आप देखिएगा यहाँ पर एक ऊपर वाला पहला सेक्शन है और नीचे के यहाँ पर दूसरा सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो देख लेते हैं कि सेक्शन 1 में क्या है और सेक्शन 2 में क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए सेक्शन 1 में चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1 में है आपका कि हाउ इंग्लिश बिगन, इंग्लिश डाउन द एजेज। 3 में है आपका ओल्ड इंग्लिश, 4 में है मिडिल इंग्लिश, 5 में है मॉडर्न इंग्लिश, 6 में है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, 7 में है ग्लोबल इंग्लिश, 8 में है आपका फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। और देखते हैं कितना है। और अगला दिया गया है आपका ये सेक्शन 2 में जो है चैप्टर 9 है, इसमें आपका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और आपका जो है चैप्टर 10 जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और चैप्टर 11 जो है वो स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। तो ये कुल मिलाकर जो है इस बुक में आपका जो है 11 चैप्टर है, और 11 चैप्टर में ही जो है वो बोर्ड ने ही प्रिस्क्राइब कर दिया है कि किस किस चैप्टर को आपको जो है वो 11th में पढ़ना है और किस किस चैप्टर को 12th में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए आप, आपका 11 चैप्टर हो गया, और मैंने टिक भी लगा रखा है पहले से ऑलरेडी कि कौन कौन जो है किस किस चैप्टर को हम लोग किस में पढ़ना है। वैसे आपको मैं दिखा भी दूंगा कि ऑलरेडी ये बुक में मेंशन है और दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, समझना है। तो देखिए ये 3 चैप्टर है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 12th में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, 12th में पढ़ना है, और 2 चैप्टर शेष नीचे जो दिया गया है, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 और 5 6 6, यानी कि 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है 12th में। और आपका जो है 5 चैप्टर पढ़ना है, 1 2 और 7 8 9, ये 5 चैप्टर हम लोग को 11th में पढ़ना है। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वह खुद ही कैसे बुक जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ ऑलरेडी उसमें आपका देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डिवीजन ऑफ चैप्टर्स फॉर 11th एंड 12th। चैप्टर प्रिस्क्राइब फॉर द 11th। अब 11th क्लास के लिए कौन कौन प्रिस्क्राइब किया गया है, आपको बताया गया है कि कौन कौन चैप्टर को 11th में पढ़ना है। तो चैप्टर 1 2 7 8 9 टाइटल ही दे दिया है चैप्टर के साथ, हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश डाउन द एजेस, ग्लोबल इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एंड नेक्स्ट नीचे जो दिया गया है चैप्टर प्रिस्क्राइब फॉर 12th क्लास। तो इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर दिया गया है आपका। चैप्टर 3 5 3 4 5 6 10 11, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ए स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। तो ये इस प्रकार रहा हमारा इस बुक का जो है वो विवरण रहा।
और इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ऐसे मैं सोच रहा था कि 11th का पहले पढ़ाऊँ, लेकिन हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज 1 2 3 4। तो इसमें कुछ चैप्टर शुरू के आपने देखा भी कि शुरू का जो है 11th का है और बाकी कुछ चैप्टर 12th का है। तो सीरियल वाइज हम लोग पढ़ेंगे, तभी दोनों जो है क्लास के लिए, दोनों 11th के लिए और 12th के लिए भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके ही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चैप्टर पहले 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, ठीक है। आपने देखा पुस्तक में मैंने आपको बताया एक एक करके, ठीक है, कि 11 चैप्टर कुल दिया है, उसमें 6 चैप्टर जो पढ़ना है 12th में और 5 चैप्टर जो पढ़ना है 11th में। तो 1 से लेकर 1 से लेकर 11 तक का चैप्टर दिया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको सीरियल से पढ़ाया जाए, 11 12 दोनों मिक्स होकर उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ मैं आपको 11th का पढ़ाऊँगा तो फिर 12th वाले को उनका सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका 3 महीने वाला 4 महीने वाला, तो उसमें छूट जाएगा। और क्या होगा कि आपका तो किसी को भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं एक एक करके क्रम से उसको पढ़ाऊँगा और बताऊँगा लेसन 1, लेसन 2, 3, 4, क्योंकि 1 और 2 जो है 11th का है और 3 4 के बाद जो है वो 12th का है। तो दोनों विद्यार्थी का जो है वो मतलब कि सिलेबस हो जाएगा और दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप क्या चाहते हैं और क्या मुझे करना चाहिए? आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी बात आप तक पहुँच रही है, तो अपनी राय जो है वो कमेंट में दें कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। ऐसे मैं वो लेसन 1 2 करके पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन आपकी सहमति चाहिए। चलिए, तो आज के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, उसको देने के लिए मैं आया था, ठीक है। फिर से मैं तुरंत ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल जो देख रहे हैं अच्छा लग रहा होगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका लाभ जो है आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू।